लेकिन माँ ने जरा बड़ा काम निकाला है, वो चाहती कि हर एक को गुरु बनाना है, जरा कठिन काम और नहीं भी है। आप जानते हैं कि आप लोग सब बन रहे हैं, धीरे धीरे सब घटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसलिए जिस वक्त आप बन रहे हैं, आप दूसरों का ख्याल बहुत करें। आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, सबको आप क्या माफ कर देते हैं? क्या आपने सबको क्षमा कर दिया? क्षमा करना बहुत सीखना है। बहुत बार कहा है कि क्षमा जो है ये सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा आयुध हमारे पास है, और इस कर बड़े आयुध को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास और कोई इस कलयुग में और साधन नहीं जुट पाए। क्षमा का साधन करके, क्षमा की दृष्टि से लोगों को आगे, क्षमा से ही शांति आती है। जिसमें क्षमा नहीं आएगी उससे शांति नहीं मिलती। पहले तो आप सबको क्षमा करें और फिर अपने को भी क्षमा करें। दोनों चीजें जब आप कर पाएंगे तभी आप देखिएगा कि आपके अंदर स्वयं शांति आ जाएगी, आज्ञा चक्र खुल जाएगा, तो शांति के द्वार खुल जाएंगे। और अब बच्चों को बाहर फूल नहीं फेंकते बेटा, बैठ जाओ एक। अब दूसरी बात जो मेरे सामने हमेशा रहती है और मैं आपसे कहती भी हूँ कि इस बनने में आपकी मेहनत जो है उसमें एक तरह का डिसिप्लिन आना पड़ेगा। बहुत से लोग, माँ मुझे टाइम नहीं मिला, और फिर आप कहिएगा ये माँ देखो मुझे ये तकलीफ थी और ये मेरी तकलीफ ठीक नहीं हुई, मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे टाइम नहीं था। चाहे मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, आपके लिए मेरे पास हमेशा टाइम रहता है। मेरा काम 24 घंटे, आपको सिर्फ अपना ही काम करने का है। इसके लिए आपको टाइम और डिसिप्लिन जरूर जोड़ो। इस शरीर को डिसिप्लिन के बगैर ये वैसी मोटर कार हो जाएगी जो सबको रौंदते चलेगी और न जाने किस गड्ढे में जाके गिर जाए। इसको डिसिप्लिन करने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले अपने की ओर देखें कि इसके अंदर दो शक्तियां जो चल रही हैं, एक तो इच्छा शक्ति और दूसरी कार्य शक्ति। इच्छा शक्ति जो है उसमें होना चाहिए, एक ही इच्छा होना चाहिए, शुद्ध इच्छा। शुद्ध इच्छा क्या है कि आत्माकार हम हो जाए, आत्मा से एकाकार, ये शुद्ध इच्छा। बाकी सब इच्छाएं आप छोड़ दीजिए इस वक्त, एक क्षण के लिए तो छोड़िए, और कुछ नहीं मां से मांगना, बस आत्मा से एकाकार है। एक ही शुद्ध इच्छा को मांगे, बाकी सब छोड़ दीजिए। ये होना है, ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, सब चीज छोड़ दीजिए। सब इस वक्त ये अपने मन में विचार करें कि एक शुद्ध इच्छा है कि परमात्मा से एकाकार होना है, हमें आत्मा से एकाकार होना, और हमें कोई इच्छा नहीं, क्योंकि कुंडलिनी इसी वक्त सब आपको चले। और दूसरी क्रिया शक्ति में ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हो वो सहज हमसे हो। सहज का मतलब लोग सोचते हैं कि हम बैठे रहें और हमारे गोद में चीज आ जाए। ये बड़ी गलत भावना हमारे अंदर सहज के बारे में है कि हम बैठे रहें और हमें सब चीज। आपने देखा है कि बी है, उसको जब हम माँ के इस पृथ्वी में छोड़ते हैं, उसके उदर में, तो दिखने को तो वो सहज ही स्पर्श करते हैं, लेकिन क्या वो सहज है? आपने उसकी मेहनत देखी, बेचारे छोटे से एक उसके अंकुर जो कि उस धरती को फोड़ कर निकल आता। आपने उस छोटे से मूल मेहनत देखी, इसका एक छोटा सा सेल किनारे में होता है, आखिरी होता है, जो कितनी मेहनत से अपने को अंदर गाड़ता है। अब उसकी शुद्ध इच्छा क्या है? पेड़ को मैं गाड़ दूं जैसा, उसकी और कोई इच्छा आपने देखी? उसमें सिर्फ एक ही विचार होता है, किसी तरह से मैं जमीन के अंदर ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां से पानी या स्रोत को पहुंचा, और वहां से पानी खींच करके मैं इस पेड़ को दे सकूं। और वो कुछ नहीं सोचता, मैं पत्थरों से लड़ता है, मिट्टी से लड़ता है, कोई उसे रौंदता है, कभी कुछ करता है, सब चीज से गुजरता हुआ धीरे धीरे बड़े विजडम के साथ अपना चलते जाता है।
कोई पेड़ आया, कुछ आया बीच में तो उसके गोल घूम जाएगा, उसकी जड़ें आएंगी तो उसके गोल घूम जाएगा, और कहीं अगर कोई पत्थर होगा तो उसके भी गोल घूम के और अपना मार्ग पकड़ेगा। उसी तरह एक सहयोगी को बहुत सूझबूझ के साथ चलना चाहिए। समझदारी अपने ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर, हम समझदार लोग, हम हमारे अंदर समझदारी जो है ये हमारा एक ब्रीद है, हमारा एक ध्येय है। समझदारी जो है उसको हम अपने ऊपर, जैसे कोई आदमी शान से तिलक लगाता है, ऐसे समझदारी का हमने तिलक लगाया और हम समझदार। समझदारी का मतलब है जो आदमी समझदार होता है वो टेंट्रम में नहीं जाता, बिगड़ता नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए फिसलता नहीं है और कहता नहीं कि ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं। समझदारी से बड़प्पन की निशानी, मैच्योरिटी की निशानी। सहयोग में जो आदमी मैच्योर नहीं हो सकता वो सहयोग के लायक नहीं है। सहयोग के लायक आपको मैच्योर होना पड़ता है और समझदार। दिखने में चीज जितनी कठिन है उतनी नहीं। हमने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है सहयोग में बड़े समझदार और हर चीज को बड़ी समझदार से समझते। उसी तरह से आप में ये समझदारी का तिलक लग गया है कि आप सहयोगी हैं और समझती हो। इसमें आपकी माँ की शान की बात है। जो ना समझ है उनके लिए लोग यही कहेंगे कि इनकी माँ ने कोई इनको शिक्षा नहीं दी, बिल्कुल बेकार। कहने को तो आदिशक्ति है और कुछ बच्चे देखो तो बिल्कुल बेकार। इस समझदारी को लेते हुए आपको अपनी ओर देखना चाहिए कि हमारे ऊपर इसका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि हम संसार के सामने एक समझदार इंसान बने। आज नया साल के इस शुभ अवसर पे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सहयोग में हम लोगों को बहुत मैच्योर, नए लोग आए, बड़ी खुशी की बात। उनके आगे जो पुराने सहयोगी हैं उनकी समझदारी आए हैं, अभी पार नहीं हुई। कुछ है, किसी में थोड़े वाइब्रेशंस आ रहे, किसी में नहीं आ रहे, कुछ कमी है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक से ही ज्यादा पार हो गया है तो वो अपने को समझ बैठा है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। सब तरह की गलतियां, आपने भी ये गलतियां करी है, उसको भूलना है। ये उनके प्रति एक तरह का बड़प्पन। बड़प्पन का मतलब नहीं कि नखरे करना या अपने को दिखाना कि हम बड़े आदमी। बड़प्पन का मतलब है एक तरह की पैटर्न फीलिंग, पितृत्व की फीलिंग, मातृत्व की फीलिंग। इससे उनके ओर देखना, उनके प्रति प्रेम, जो कि माँ का आप प्रेम है, उसी तरह का आप प्रेम। अगर हम ये सोचते कि दुनिया के लोग जो हैं वो भी बेकार है तो कुछ काम होता क्या सोचे? या अगर हम अपने से किसी को तौलते बैठे रहते तो हम तो बिल्कुल अकेले हैं दुनिया, किससे तौले अपने को। लेकिन वो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो ये है कि कितनों के अपने आंचल में भर लें। अभी हमारा वजन ही कम हो रहा है, इस आंचल में किस किसको भर लें, किसे किसे रखें, यही एक फिक्र लगी रहती। इसी प्रकार आपकी भी दृष्टि में वो समझदारी का प्यार हो। उसमें ये नहीं कि आप लोगों को कहे कि कोई आप बहुत बड़े अकड़ू खा है, लेकिन एक अत्यंत सरल सहज प्रेम भाव अपने अंदर रखना है। और उस सहज सरल प्रेम भाव में पितृत्व की भावना, एक समझदारी की भावना रखनी चाहिए। मैं तो आप पे बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत विश्वास रखती हूँ, किसी भी मामले, चाहे वो पैसे की बात हो चाहे समझदारी। मैं भी सोचती हूँ मेरे बच्चे कभी ना समझ नहीं हो सकते, कभी कभी होते हैं, लेकिन विश्वास मेरा पूरा है कि आप लोग सब बहुत समझदार, बहुत उच्च किस्म। अब देखिए अपने देश में भी कितनी हालात खराब, ढूंढे से भी कायदे का एक आदमी। अब सहयोग में आने के बाद अगर आप अपने हालात ठीक नहीं करेंगे तो जैसे करोड़ों देश में पड़े वैसे ही आप होंगे विशेषकर। आपको एक विशेष रूप से होना है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि माँ देखो आजकल अगर बेईमानी नहीं करो तो पेट नहीं भरता। बात से आप छोड़ के देखो, परमात्मा के साम्राज्य में कोई भूखा नहीं। योगक्षेम वहाम्यम,
योगक्षेम वाम्य, इसे कहेंगे योगक्षेम वाम। योग होने के बाद क्षेम की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए कोई भी गड़बड़ काम करने की जरूरत नहीं, भी सब हम देखें कैसी कैसी हालात से आपको परमात्मा ने बचाया है और वो बचाएंगे, उसकी आप निश्चिंत हैं। इसलिए किसी भी चक्कर में आने की जरूरत नहीं। आजकल 1000 चक्कर चल पड़े, हर तरह के चक्कर हैं, जिसमें से सहयोगियों को समझदारी का है। अब जैसे कि हमारे यहाँ अभी यहाँ डाउरी सिस्टम चल रहा है, सहयोगियों को किसी को भी डाउरी ना शोभा नहीं देता, किसी को भी डाउरी देना शोभा नहीं देता, न लेना। पहली बात यह है कि ऐसी ओछी बात। दूसरी ये, बहुत से लोगों में तो कि हमारी ही जाति में हम विवाह करेंगे, ये भी मूर्खता का लक्षण। आपकी जाति कौन सी? आपकी तो जाति नहीं, आप तो योगी हो। योगियों की कोई जात नहीं होती, सन्यासी की भी कोई जात होती है क्या? अभी हम एक दरगाह पे गए थे, उन्होंने कहा कि साहब जो अव्लिया थे, चिश्ती जो थे, उनके नेव्यू ये भी अव्लिया थे। तो मैंने किया अव्लिया की क्या जात होती? पहले अव्लिया की तो कोई नहीं जात होती, हम भी अव्लिया, हमारी कोई जात है। जात का मतलब होता है एप्टीट्यूड, जाति, जात जो जन्म से पाया है। जन्म से वो पाना नहीं होता कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, कि वैश्य में, कि शूद्र में, ये नहीं। आप जो पैदा हुए, आपका एप्टीट्यूड क्या है। अपने देश की दूसरी बीमारी है जात, जिसको नानक साहब ने बहुत तोड़ा नानक, कभी इन्हें तोड़ा, लेकिन अब इन्होंने दूसरी जाति बना दी, उसमें भी अब जाति बन गई। सिखों में भी कोई कम जाति है, वो भी जाते हो गए। सिख एक जात हो ही नहीं सकती, जो सिख है वो तो जात हो ही नहीं सकती। वही तो बात है, जो कुछ जो तोड़ता है वही वो बन जाता है। कैसे हिंदुओं में जो जातियां थी, वो भी सारी जितनी भी जाति थी, वो सारी आपके कर्म के अनुसार थी। नहीं तो आप ही बताइए कि मत्स्यगंधा जो कि एक धीमरनी थी, उसका लड़का, जो कि उसका वाहिद रूप में बच्चा नहीं पैदा हुआ था, इस तरह का बच्चा व्यास हुआ जिसने गीता लिखी। सोचे कहां से कहां बात पहुंच गई। क्यों ऐसा? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण कुल का शुद्ध मनुष्य जिसे कहते हैं ये तो बड़ा भारी जोक है। ऐसे आदमी ने क्यों नहीं गीता लिखी? सोचना चाहिए, कृष्ण ने व्यास से क्यों लिखवाई? क्या वो तो इसीलिए कि यही धारणा तोड़ने के लिए कि मत्स्यगंधा से जो पुत्र हुआ है उससे मैं गीता लिखूं। विदुर के घर जाकर उन्होंने साग खाया, इसी चीज को तोड़। बिल्ली के बेर झूठे खाए राम ने, क्यों? क्योंकि ये इस तरह की बेवकूफी की बातें तोड़ने के लिए। वो क्या उनको बेर के बगैर क्या जी नहीं सकते थे क्या? और पर कोई खा भी ले, हाँ रामचंद्र जी खा, तो फौरन जाके मुंह धो लेंगे। ये सब काम उन्होंने क्यों किए, ये सोचना चाहिए। जानबूझ के क्यों किए? क्योंकि इस तरह की जो प्रथाएं अपने देश में व्यवस्थित हो रही थी, जाति पाति सब फालतू की चीजें, उसको पूरी तरह से तोड़ने के लिए। अब सोचिए, हजारों वर्ष के लिए काम। राक्षस के घर में प्रहलाद को पैदा, स्वयं कृष्ण का मामा राक्षस, कहां से कहां देखिए उनकी छलांग कहां मारी। देखिए कृष्ण ने भी उतरे कहां, मामा राक्षस। अरे भाई कोई और अच्छा नहीं मिला था तुमको? कंस ही को मामा बनाना था, हाँ? क्यों बना? सोचना चाहिए। इसलिए कि मामा होते हुए भी उसका मर्दन करना है। रिश्तेदारी है जिसके पीछे में हम लोग देश बेच देते हैं। ये रिश्तेदार, मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये फलाना, ये सब हो जाए। ये सब व्यर्थ की चीजों में हम इतना महत्व देते हैं। वो कहा चाहे कंस राक्षस है तो मेरा मामा हो चाहे ढामा हो, उसको मार।
इसलिए इस तरह की जो हमारे अंदर हिंदुस्तानियों की खास चीज है, अंग्रेजों का बात और है, उनसे बात करते हो तो और बात करनी पड़ेगी, आप लोग की बात और। उन लोग के यहाँ तो बेटा वो तो किसी को नहीं मानते, मानते बाप को मार, ये अपना देश। ऐसी जो हमारी अंधी आंख है उसको खोलने के लिए ही ये। इसी प्रकार जाति पाति में फिर हमारा जो एक अंधविश्वास मंदिरों में, मस्जिदों में और इन सब चीजों में है, मैं तो कहूँ गुरुद्वारे में भी, उसके तरफ दृष्टि उठाने के लिए भी लोगों ने बड़ी मेहनत। नानक साहब ने खुद ग्रंथ साहब इसलिए बनाया कि उन्होंने, कि बाकी सब शास्त्रों में तो ये लोग इंटरप्रिटेशंस लगाते हैं, तो उन्होंने जो रियलाइज सोर्स थे ऐसे ही गुरुओं का वो ग्रंथ साहब बनाया। अब वही ग्रंथ साहब पढ़ रहे, भाई उसमें क्या लिखा है वो तो देखो, जो बात उन्होंने असल कही उसका इसेंस तो पकड़ो, नहीं तो नानक साहब के साथ भी तो जाती हो रही है। इसलिए इस तरह का कंफ्यूजन, संभ्रांत स्थिति अपने सभी धर्मों में इतनी बुरी तरह से। यहाँ तक लोग कहते हैं कि मोहम्मद गजनी जो थे वो स्वयं साक्षात कृष्ण का अवतार था, क्योंकि ब्राह्मणों ने लूट मचाई थी, इसलिए कृष्ण ने मोहम्मद गजनी का अवतार किया। कहानी है ऐसी। और जब उन्होंने सोमनाथ को लूटा तो वहां से शंकर जी भागे और भागते भागते भैरवनाथ जी के मंदिर में घुस गए। उनसे कहा, भैया तुम मुझे बचाओ, ये तो मेरे पीछे। तो कहा कि आप तो सीधे हैं, आप किससे डरते हैं, आपको क्या डरने की बात है, आप तो एक त्रिनेत्र खोल दीजिए तो अभी ठीक हो जाए। कहा भैया तुम जाके देखो ये कौन है, वो सो रहा है। जाके देखा, इन्होंने कहते भैरवनाथ जी जो गए तो उन्होंने देखा कि वहां विराट साक्षात सो रहे हैं। बाबा इनको कौन मारेगा। तो भैरवनाथ जी ने कहा, एक चीज माँ ने मुझे दी है, वो शक्ति में इस्तेमाल कर। भ्रमरा देवी ने भूंगों की शक्ति, भूंगों की शक्ति अपनी इस्तेमाल करने से भ्रमर गए और उन्हें गुनगुना के उनको सोने ही नहीं दिया। उस कृष्ण को सोना जरूरी है बीच बीच में, नहीं तो बहुत ही उपद्व्याप हो जाए संसार का, क्योंकि उनकी हनन शक्ति बहुत जबरदस्त। वो परेशान हो करके चले गए, ऐसा लोग कहते। इसमें सही जो भी तथ्य है नहीं, इस मामले में मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब इंसान को किसी भी चीज के बारे में इस तरह से लोग तंग करते तो इस तरह की कहानी भी बना सकते।